जिला प्रशासन औरंगाबाद के तत्वावधान में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शनिवार की शाम 4 बजे समाहरणालय के सभाकक्ष में प्रेस का बदलता स्वरूप पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, एसपी अमरीश राहुल, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी श्वेता प्रियदर्शी और मीडिया प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत किया और संगोष्ठी को आगे बढ़ाया। उद्घाटन के पश्चात संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने प्रेस के बदलते स्वरूप के संबंध में तमाम पत्रकारों को जानकारी दी और कहा कि इस बदलाव के बाद भी मीडिया प्रतिनिधियों ने सकारात्मक खबरों को ज्यादा से ज्यादा कवरेज देकर आम जनमानस में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी। वहीं मीडिया प्रतिनिधियों ने भी बारी बारी से अपने विचारों को रखा और कहा कि आज़ादी के बाद से प्रेस के स्वरूप में काफ़ी बदलाव हुए। हम रेडियो अखबार के बाद डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर गए। स्थिति यह हो गई कि खबरों का विस्तार बढ़ा और आज हम पलक झपकते ही देश और दुनिया की खबरों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर विस्तार के साथ फ्लैश होता देखते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ईटीवी भारत के संवाददाता राजेश रंजन ने बताया कि पहले समाज के एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को मुख्यधारा की पत्रकारिता से दूर रखा जाता था, लेकिन न्यू मीडिया के आने से उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। आज कलम मठाधीशों के हाथ से निकलकर आम लोगों के हाथों में पहुंच गया है। मीडिया कर्मियों ने कहा कि बदलाव के दौरान सबों को काफी उतार चढ़ाव देखना पड़ा है, लेकिन फिर भी सकारात्मक खबरों को परोसकर हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों द्वारा खबर संप्रेषण के दौरान हो रही गलतियों को सुधारने की भी सलाह दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह, पत्रकार संजय सिन्हा, मनीष कुमार, पवन कुमार, मनीष कुमार तिवारी, राजेश रंजन, चितरंजन कुमार समेत दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। इसलिए सूचनाएं ज्यादा निकल के आ रही है और मुझे लगता है कि नेचर ऑफ प्रेस बदला जरूर है। बदला इसलिए है कि मठाधीशों के हाथ से कलम निकलकर आम लोगों के हाथ तक पहुंच चुका है। बहुत देखा था अखबार से, फिर वो डीडी न्यूज का होता था सुबह 7 बजे का, उसके बाद 24x7 न्यूज चैनल आ गया, फिर सोशल मीडिया आ गया, फिर आज हर आदमी पत्रकार है। चेंजिंग नेचर तो बहुत है, इससे खूबियां भी हैं और इसके नुकसान भी है। क्षेत्र बढ़ा है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, आज हर कोई अपना जो वर्जन है वो दे सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है, जो पहले बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। तो लोगों के अंदर एक कैपेसिटी बढ़ी है, लोगों को अब लोग ज़्यादा पावरफुल खुद को महसूस करने लगे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अन्य चैनल के माध्यम से भी लोगों को अपनी बात रखने का ज़्यादा मौका मिल रहा है। प्रॉब्लम भी है, कंट्रोल लूज हुआ है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारा का सारा एक हद तक नीचे चला गया है, रेगुलेशन के बाहर, जिसके कारण जो वैसी चीज़ें भी बाहर आ जा रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। एक मीडिया का एक रोल जो है वो चेंज हो गया है, वो पहले मैं देखता था, अब नहीं है। फैक्ट और ओपिनियन के बेसिस पे एक पहले एक बैलेंस दिखता था मुझे, जो आज नहीं दिखता। मैंने एक बहुत बढ़िया कहीं पे पढ़ा कि एक आदमी बोल रहा है कि आज दिन है, दूसरा आदमी बोल रहा है कि आज रात है। मीडिया का यह बताने की जिम्मेदारी नहीं है कि ये आदमी बोल रहा है आज दिन है, ये आदमी रात है। उसका जिम्मेदारी है कि बाहर निकल के देख ले कि दिन है या रात है और लोगों को ये बताए कि दिन है या रात है। ये मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसका अपोजिट भी है कि ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को भी फिर लोगों को नहीं थोप देना है कि नहीं, रात बाहर में तो रात है, लेकिन अब मेरा ओपिनियन है कि दिन है। ये चीज़ भी बहुत देखने को मिल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये पहले नहीं होता था, जब अखबार और सुबह 7 बजे वाली न्यूज़ थी तो नहीं होता था, लेकिन जब से 24x7 न्यूज़ चलना शुरू हुआ, सोशल मीडिया शुरू हुआ, कंपटीशन बढ़ा है, कोई डाउट नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में आजकल हर कोई ये न्यूज़ ब्रेक करना चाहता है, जिसके कारण ये सारी की सारी समस्याएं आ रही हैं। सिनिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के अंदर, दूसरे को हमेशा काउंटर करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, उनके अप्रोच को अपने से विनीत मानना, ये सारा का सारा चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये नहीं होना चाहिए। अपने विचार प्रकट किए हैं, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल करके आई हैं, लोगों ने अपने विचार खुल करके रखे हैं। ये तो सत्य है कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप हैं, हमारी प्रेस मीडिया। और एक अच्छी बात हुई है कि सोशल मीडिया के आने से, डिजिटल दुनिया में आने से लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, लोगों को बहुत तेज़ी से सूचनाएं मिलती हैं। ये बात सही है कि जब उसकी गहराई में जाते हैं तो कभी कभी सूचनाएं थोड़ा सा इनकरेक्शन मिलता है, थोड़ी अशुद्धि मिलती है, लेकिन हम लोग के लिए एक अच्छी बात होती है कि सूचना मिलती है, वहाँ पर एक घटना घटी, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करता है।
फिर हम लोग उसको तहकीकात करते हैं, फलाने जगह पर कहीं चल गई या कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो त्वरित सूचना मिलना भी अपने आप में पॉजिटिव बात हो जाती है हमारे लिए। दूसरा ये बात सही है कि इंडिपेंडेंस के समय में जिस तरह से पत्रकारिता होती थी और जितना उसका इम्पोर्टेंस था, अगर पत्रकारिता न होती तो लोगों के पास इतना मैसेज भी नहीं आता पहुँचता। और जो जितने लोग एक्टिव होकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काम किया था, उसमें पत्रकारिता का बहुत अहम रोल था। मैं कहूँगा कि पत्रकारिता के दम पर ही हम लोगों ने आज़ादी जीती है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे कि कोई भी हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें पत्रकारिता में एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कोई बहुत सारे तरह के कोर्सेज निकल भी गए, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म है। मुझे लगता है कि इसकी पढ़ाई भी लोगों को कर लेनी चाहिए, और उसके बाद जब पत्रकार बनेंगे ना तो क्वालिटी हमारी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। पहले का जो ट्यूटोरियल पढ़ते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, अभी भी जब ट्यूटोरियल पढ़ते हैं तो बहुत सारे हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, चूँकि हम लोग समझते हैं कि वो जो लिख रहे हैं सच्चाई लिख रहे हैं, समाज की बातों को लिख रहे हैं और उनकी लेखन में गहराई है, तो हम लोग बहुत चाव से पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। बाकी चीज़ हो सकता ना पढ़े, लेकिन ट्यूटोरियल को जरूर पढ़ते हैं। तो उसमें जितनी क्वालिटी हमारी इम्प्रूव होगी, हमारे पत्रकार बंधु जितने क्वालिफाइड होंगे, वो उनकी पत्रकारिता उतनी अच्छी होगी, विश्वास उन पर बढ़ेगा। जैसे ट्रेनिंग के बारे में बताया, ट्रेनिंग होते रहनी चाहिए, सभी लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो भी इस फील्ड में आए हैं। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की व्यवस्था भी किसी स्टेज पर नहीं, सरकार की तरफ से हो या हमारा जो मीडिया हाउस है उनकी तरफ से हो, लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो एक तो है कि लोगों को डिस्कशन का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है, और विचारों का एक्सचेंज होता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो उसमें शार्पनेस आती है। तो मेरा भी रिक्वेस्ट होगा कि इस पर हम लोग विचार करें कि ये चीज़ कैसी हो। एक बात सही है, आज लोग टीआरपी की बात करते हैं कि जल्दी से दिखाओगे, ब्रेकिंग न्यूज दिखाओगे तो तुम्हारा टीआरपी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें जो 3C की बात बताई उन्होंने उस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक और मैं बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूँ कि पहले होता था कि 8 से 8:30 बजे वाला न्यूज़ चलेगा, तो हम लोग अटेंटिव हो जाते थे कि 8 बजे वाला न्यूज़ सुन लेना है, देख लेना है। अब आजकल तो जो भी मैं देखता हूँ, टीवी में देखता हूँ, तो आजकल ऐसा कोई समय भी नहीं बच गया इसमें ये न्यूज़ हमको देख लेना है, तो पूरी चीज़ें को जानकारी हो जाए। मुझे लगता है कि हमारे मीडिया बंधु सभी यहाँ पर हैं, तो ये मेरे तरफ से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि बात जाए ऊपर जाए। ये जितने भी हमारे हैं, जी न्यूज़ वाले हैं या और भी ETV है, न्यूज 18 बिहार झारखंड है, जितने भी हैं, जिस दूरदर्शन में अभी भी वो चीज़ चल रही है, लेकिन दूरदर्शन का अब बाकी लोगों ने उसको देखने का स्कोप ही से बाहर कर दिया है कि हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं। बाकी जो चटकीला जो न्यूज़ होता है, चुटकीला जो होता है ना, उसमें ज़्यादा कर ले पाते हैं। पहले पन्ना राय साहब का आता था, बहुत अच्छा बोलते थे वो सब चीज़ें अब थोड़ी कम हो गई है मुझे लगता है। हो सकता है मुझे जानकारी नहीं होगी, लेकिन मुझे एक कमी दिख रही है कि पहले होता था कि आधा घंटा आपने न्यूज़ सुन लिया ना तो पूरे देश दुनिया की जानकारी आपको मिल गई। आजकल उसमें थोड़ी कमी हो गई है। और पत्रकारिता में एक कमी मुझे ये दिख रही है कि जैसे कि आजकल को भी समय पढ़ता हूँ, पत्र पढ़ता हूँ, तो लोग का न्यूज़ मिल पाता है, पूरे बिहार का भी न्यूज़ नहीं मिल पाता, नेशनल न्यूज़ तो मिल ही नहीं पाता है। कुछ हमारा जो पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, इसकी क्वालिटी आज भी कम नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। द हिंदू पेपर पढ़ लेंगे तो लगता है कि जानकारी आपको पूरी दुनिया की जानकारी हो रही है और कि आपका नॉलेज भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब जो आजकल जो डेली न्यूज़ पेपर भी हमारे लोकल न्यूज़ पेपर भी हैं हमारे, तो उनमें भी कम से कम एक पेज ऐसा होनी चाहिए जो कि चीज़ों को विस्तार में बताए, एनालिसिस करके बताए, दुनिया के बारे में बताए। जैसे इकोनॉमी का एक पेज होता है, बिजनेस पेज एक होता है, वो कभी नहीं हटता है वो, तो उसी टाइप से एक पेज होना चाहिए उसका भी, जो कि पूरे देश में क्या घटना घट रही है, अंतर्राष्ट्रीय क्या घटनाएं घट रही है, उसके बारे में अच्छे से आए, विथ एनालिसिस आए। और जिससे मैं देखता हूँ कि इंटरव्यू लोगों का आता है, साक्षात्कार आप लोग लेते हैं, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। इसके दो फायदे, एक तो कोई अच्छा काम कर रहा है तो मोटिवेशन होता है, आप उसको चीज़ों को छापते हो, आप उनको बताते हो ये व्यक्ति है ऐसा काम कर रहा है, तो इससे हमें भी फायदा होता है, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको भी फायदा होता है और लोगों को सीखने का मौका मिलता है, और लोग भी इससे प्रेरित होते हैं कि हम भी अच्छा बोलेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो मीडिया हमारा इंटरव्यू करेंगे तो थोड़ा सा मेरा चेहरा भी थोड़ा सा लोग देखेंगे, जानेंगे कि ये अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि 15 दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मेरे पदाधिकारी इनको मैंने पहले भी बोला है कि अगर 15 दिन पर ना कराओ तो महीना में पर जरूर कराओ। लेकिन इसमें दिक्कतें क्या आती है ना, जिस तरह से अभी जो अटेंडेंस दिखता है ना, वो अटेंडेंस होता नहीं है।
केवल 7-8 लोग 5-6 लोग आते हैं, तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर ये अटेंडेंस दिख जाए, ऐसे लोग कम से कम 25-30 लोग आ जाए तो हमारा हौसला भी बढ़ जाए। तो 15 दिन पर तो हम लोग डेफिनेट करा दें। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर जब भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, जब भी हम लोग आयोजित करें, तो आपकी संख्या अच्छी हो जाएगी ना, तो हमारा मनोबल ऊंचा होगा, हम लोग इसको अच्छे से रिक्वेस्ट है सर इसमें अगर हम लोग को एक दिन पहले सूचना मिल जाए टाइमिंग तो सर ज़्यादा सूचना है। 3 दिन पहले सूचना मिल फिर जाएगी। सर हम लोग उसमें कोई दिक्कत, हम लोग डेट फिक्स कर देते हैं सर। डेट फिक्स कर देते हैं। इस महीना में अगर 2 दिन अगर आप लोग समय दे दें तो हमारे लिए तो अति उत्तम होगा, क्योंकि विभाग भी बार बार पूछा जा रहा है कि तुम लोग कर रहे हो ना, कहना पड़ता कि सर कर रहे हैं सर। नहीं पहले से सूचना रहेगी सर हम लोग। हाँ, तो हम लोग डेट फिक्स कर दीजिए कि परमानेंट इतना बजे इनकी आपके सहमति से कितना बजे हम लोग इस डेट को कर सकते हैं, ताकि आपकी अच्छी उपस्थिति हो जाए। ये बात सही है कि जितना हम लोग काम कर रहे हैं उसको दिखाना भी तो पड़ेगा, कैसे पब्लिक जानेंगे हम ये काम करें। अब बहुत सारी स्कीम्स हमारी है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि जितनी सरकार की स्कीम्स है ना, दोनों सरकार की, केंद्र सरकार की, बिहार सरकार की, अगर ये अच्छे से जमीन पर उतर जाए तो 90% समस्याएं। इसलिए बहुत जरूरी, जैसे कि हम लोग ने बुकलेट बनाया है, आपको पता नहीं बुकलेट मिला कि नहीं मिला है। जैसे हमारे जितने भी पंचायत पदाधिकारी गण है ना, सबको मैंने दिया, सारे मुखिया को, सारे सरपंच को दिया है। उस बुक में सारी स्कीम्स है हमारी, केंद्र सरकार की स्कीम से राज्य सरकार की स्कीम है, उसको पढ़ ले, सबको मालूम हो जाए करना क्या है। तो डीडीसी साहब के पास अभी भी होगा बहुत सारा, एक कॉपी बांट दीजिए, दे दीजिए, तो आपको सूचना होगा। हम लोग 15 दिन पर ऑर्गेनाइज कर देंगे, 3 से 4 विभाग का रखेंगे, सब अधिकारी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, और सारी बात को हम लोग आपके सामने रखेंगे। और मैं एक चीज़ मैं कहूँ कि आप लोग जब अपने पेपर में छापते हैं किसी चीज़ का, जैसे आज ही के मैं बारे में बताऊँ, मुझे सूचना थी कि हमारे पास कोई ऐसा तालाब बचा हुआ नहीं जिसका जीर्णोद्धार हमने नहीं किया। आज किसी पेपर में मैंने पढ़ा कि नहीं, ये अतिक्रमण इसमें है, आज का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, तो ये मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। अब मैं वैसे लोगों की तारीफ करता हूँ जो ऐसा फीडबैक हमें देते हैं। मैं उसी समय पेपर पढ़ा, तुरंत मैंने फोटो खींच करके मैं अपने डीडीसी से बोला कि मैं, आपने कहा कि मेरे पास कोई बचा नहीं, ये कैसे बचा हुआ हमारे पास। चूँकि सरकार चाहती है कि जल जीवन हरियाली में हम लोग जितना काम कर सकें, चूँकि इस जिला के लिए बहुत जरूरी है अधिक से अधिक हम लोग तालाब बना। मैंने कहा मेरे पास पैसा की कमी नहीं है, तो फिर कमी है, हमारी डिटर्मिनेशन की कमी है, हम कहीं छूट रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है। तो ये सब जब खबर देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग की जो यहाँ का जो मीडिया है ना, बहुत पॉजिटिव मीडिया है, मैं शायद ही कभी नेगेटिव देखता हूँ। तो ये इसके लिए हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमें फीडबैक देते रहें, ताकि हम लोग भी अपना काम जहाँ हम लैग कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे पास नहीं पहुँच पाई है, वो सूचना आपके माध्यम से पहुँचे और विकास की जो किरण है वहाँ भी पहुँचे। धन्यवाद।